वेलकम टू द IIT एडू हब। इस वीडियो में हम लोग वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व और फंड जो है टॉपिक जो रिवॉल्यूशन अकाउंट में है स्पेसिफिक फंड उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और उस रिलेटेड जो जर्नल एंट्रीज होता है वो सब करके बताएंगे। अब वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, वर्कमैन मतलब क्या होता है? एम्प्लॉइज होता है। कंपेंसेशन मतलब क्या करना होता है? उन लोगों का कोई नुकसान हो तो उसको भरना, उसको बोलते हैं क्या? कंपेंसेशन। और रिजर्व या फंड मतलब जो कंपेंसेशन हम करेंगे, मतलब जिसका नुकसान हुआ है कोई एम्प्लॉय का, उसको अगर भरेंगे उसके लिए पहले से क्या करेगा ऑनर लोग? एक फंड बना के रखेगा जहां थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके रखेगा। अगर पूरा बोलते हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक बिजनेस में या फर्म में या कंपनी में क्या होता है, बहुत सारा एम्प्लॉइज काम करता है। अब ऑन ड्यूटी अगर कोई एम्प्लॉय का कोई भी नुकसान हो, एक्सीडेंट हो जाए, तो क्या होता है? बिजनेस को या फर्म को या कंपनी को उसका जो खर्चा है वो बियर करना पड़ता है। इसको कंपेंसेशन बोलते हैं। तो ये कंपेंसेशन हम कंपनी हो या फर्म हो, बिजनेस हो, कब करेगा? जब उसके पास एक सफिशिएंट बैलेंस रहेगा। तो इस कारण से कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, दुर्घटना घट सकता है। तो पहले से ही फर्म, बिजनेस या कंपनी क्या करता है? एक फंड बना के रखता है कि अगर कोई एम्प्लॉय का ऑन ड्यूटी नुकसान हो गया तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? वो भरना पड़ेगा। तो इसलिए एक फंड बना के रखता है, उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करता है। उसको हम लोग बोल सकते हैं वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। क्लियर? ये होता कहां से है? ये कहां से रेज करेंगे? उसमें पैसा हम लोग कहां से ट्रांसफर करेंगे? फर्म का जो प्रॉफिट होगा हर साल, उस प्रॉफिट से थोड़ा थोड़ा छाट के हम लोग रखेंगे। ठीक है, ये आउट ऑफ प्रॉफिट, फर्म्स का जो प्रॉफिट होता है हर साल, उससे ही हम लोग छाट के रखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? दिस रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट टू पे, यहाँ पे पे नहीं लिखा है, टू पे एम्प्लॉइज फॉर कंपेंसेशन, टू पे एम्प्लॉइज फॉर कंपेंसेशन। कंपेंसेशन के लिए उन लोगों को क्या करना पड़ता है? फॉर्म बनाना पड़ता है। अब क्या होता है? जब रिवैल्यूएशन होता है, जब बिजनेस क्या होता है? रिवैल्यूएशन होता है, उस केस में क्या होगा? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कारण वो लोग जितना सारा फंड है अपना अपना क्या होगा? ओल्ड रेशियो से ले लेगा। इसी कारण इसका भी जो बैलेंस बचता है बैलेंस शीट में, ये भी एक फंड ही है, जनरल रिजर्व जैसा एक फंड है। ये क्या है? स्पेसिफिक फंड है। तो इसका भी पैसा क्या करना चाहिए? जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, इसका भी अमाउंट ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। तो इसको भी क्या करेंगे? उस कारण डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब देखना होगा क्या कि बैलेंस शीट में कितना है। अब सोचिए, अब जर्नल एंट्रीज बताने जा रहे हैं, इसके रिलेटेड है ना, जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज अमाउंट पकड़ते हम लोग 50,000। ये लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व या फंड के रूप में है, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड। केस 1 हम लोग करेंगे। केस 1, देयर इज नो claim for workman fund या reserve। ठीक है, केस 1 सोचिए कि 50,000 रुपया लायबिलिटी साइड में रिजर्व फंड बोल के है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। वो लोग क्या करेगा? फंड में जितना पैसा है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व या फंड में,
वो लोग क्या करेगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। तो केस वन में हम बोलेंगे क्या, देयर इज नो क्लेम फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन फंड या रिजर्व। ठीक है, तो कोई एम्प्लॉय द्वारा किसी का नुकसान नहीं हुआ, तो कोई क्लेम नहीं किया, तो पूरा अमाउंट हम लोग क्या करेंगे, पूरा अमाउंट हम लोग ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। एंट्री क्या होगा, फंड अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना होगा, दोनों का 50,000 हो जाएगा, ये भी 50, ये भी 50। नरेशन क्या लिखेंगे, द फुल अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व या फंड ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन फंड या रिजर्व ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, ये केस वन था, कोई क्लेम नहीं था, लिख लीजिए इसको। ठीक है, केस टू, केस टू में इफ द क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन is lower than वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व या फंड। ठीक है, केस टू में क्या है, केस वन में क्या था, कोई भी क्लेम नहीं था, कुछ भी क्लेम नहीं था, मतलब पूरा पैसा ओल्ड पार्टनर्स लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इस केस में क्या है, इफ द क्लेम तो है ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन का इज लोअर देन वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व जितना है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कितना, 50,000, उससे क्लेम जो है कम है। क्लेम हम लोग पकड़ लेते हैं, क्लेम है ₹20,000, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम कितना है 20,000, और वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व या फंड कितना है 50,000। इस केस में जर्नल एंट्री कितना होगा, अकाउंट डेबिट 50,000 करेंगे। ठीक, तो तू क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, अकाउंट को क्रेडिट करेंगे कितना 20,000, क्लेम था 20,000, उसको प्रोविजन कर दिए, और बाकी पैसा किन लोगों को जाएगा, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 30,000। ठीक है, तो 50,000 रुपया वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व या फंड का, क्लेम कितना है इसमें 20,000, जो कि कम है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व से। तो हम लोग क्या किए, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को पूरा डेबिट करेंगे, जितना क्लेम है उसको क्या करेंगे, प्रोविजन कर देंगे। प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट 20,000,
बचा कितना 30,000, क्लेम को हटा दिए, वो 30,000 रुपया हम लोग क्या करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। केस 2 खत्म। केस 3, इस केस में क्या है, इस केस में है क्या कि if the claim of workman compensation is equal of workman compensation reserve, मतलब workman compensation reserve में जितना पैसा क्या है जमा है और क्लेम भी उतना ही है, सेम है 50-50। इस केस में हम लोग जर्नल एंट्री क्या करेंगे, हम लोग वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को हमेशा डेबिट करेंगे, टू कर देंगे पूरा क्या, टू करेंगे हम लोग प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट। कितना होगा 50,000। पूरा ही हम लोग प्रोविजन करके क्या करेंगे रख देंगे बैलेंस शीट में। एक भी पैसा पार्टनर्स लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना अमाउंट हम लोगों का रिजर्व में था उतना ही क्लेम है। केस 3 क्लियर। इसके बाद केस 4, केस 4 केस 4 में क्या है 60,000 पकड़ते हैं कि इफ द क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन इज 60,000, मतलब मोर देन वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इस केस में हम लोग जर्नल एंट्री क्या करेंगे। इस केस में क्या हुआ कि जितना रिजर्व हम लोग करके रखे हैं उससे ज्यादा क्लेम उससे ज्यादा कितना है 10,000 है। इस केस में हम लोग जर्नल एंट्री क्या करेंगे, तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट को हमेशा हम लोग 50,000 डेबिट करेंगे। उसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे कितना 10,000। अब टू क्या करेंगे, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट कितना होगा 60,000। ठीक है। इस केस में जिस केस में वर्कमैन कंपेंसेशन का क्लेम ज्यादा हो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व से, उस केस में हम लोग क्या करेंगे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000 ही कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग का फंड उतना है, उससे ज्यादा डेबिट नहीं कर सकते। तो डेबिट ज्यादा को कितना करेंगे 10,000, तो ज्यादा अमाउंट है क्लेम है, तो किसको डेबिट करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे। और टू क्या करेंगे प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट 60,000 करेंगे। ठीक है, ये रोमा 1 एक जर्नल एंट्री हुआ, और एक एंट्री पास करना होगा ये रीवैल्यूएशन को क्लोज करने के लिए। क्या एंट्री होगा, एक हुआ 2 नंबर एंट्री, 2 नंबर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे डेबिट करेंगे 10,000। और टू क्या करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट
टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना 10,000। ये क्या होगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स को क्या करना पड़ेगा, इसका जो नुकसान है वो भरना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड क्या होता है, किस लिए बनाया जाता है और उसका ट्रीटमेंट क्या होगा जर्नल एंट्री के साथ। थैंक यू सो मच। और एक चीज, इसका जो प्रॉपर नोट है हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर आपको नोट चाहिए प्रॉपर बनाया हुआ है तो शॉर्ट में है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।